दोस्तों, शहर से दूर एक पुरानी खंडर मिल थी जिसके बारे में ढेरों भयानक कहानियां प्रचलित थी। लोग कहते थे कि दशकों पहले वहां एक मासूम बच्चे की दुखद मौत हुई थी और तब से उसकी आत्मा मिल में भटकती है, उसे एक डरावनी जगह बनाती है। राहुल, प्रिया, समीर और नेहा, 4 गहरे दोस्त हमेशा से अपनी बहादुरी का दावा करते थे। एक कड़ाके की सर्द रात उन्होंने उस प्रेतावादित मिल के अंदर जाने की चुनौती स्वीकार कर ली। रात के गहराते ही उनका शुरुआती उत्साह धीरे धीरे एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट में बदलता जा रहा था। मिल की ओर जाने वाला कच्चा रास्ता भी जैसे उन्हें निगलने को तैयार था। जैसे ही वे मिल के जर्जर मुख्य द्वार पर पहुंचे, हवा में एक अचानक भयानक ठंडक घुल गई, मानो वहां अदृश्य शक्ति उन्हें अंदर जाने से रोक रही हो। द्वार पर लगे जंग खाए ताले और टूटी हुई दीवारें एक भयावह दृश्य पेश कर रही थी। अंदर घुसते ही धूल और सेलिन भरी सड़ी हुई हवा ने उनका स्वागत किया। उनके हर कदम पर लकड़ी की पुरानी फर्श चरमराती और छत से लटकते मकड़ी के जाले माहौल को और भी भयावह बना रहे थे। टूटी हुई खिड़कियों से आती चांदनी की हल्की रोशनी में मिल का विशाल और खालीपन उन्हें और भी रहस्यमय लग रहा था। उनके दिलों की धड़कनें अब तेजी से उछल रही थी और उनकी दिखावटी बहादुरी अब एक गहरे डर में तब्दील हो चुकी थी। उन्होंने अपनी टॉर्च की कमजोर रोशनी में आगे बढ़ना शुरू किया। खाली पड़ी जंग लगी मशीनों के आकार भूतिया परछाइयों जैसे लग रहे थे। अचानक प्रिया को लगा कि किसी ने बेहद ठंडे हाथ से उसके कंधे को छुआ है, लेकिन जब उसने डर कर पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि यह बस उसकी कल्पना है, पर उसके पूरे शरीर में एक कंपी दौड़ गई। कुछ पल बाद उन्हें एक धीमी अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दी जो हवा में धूल मिल सी गई थी। समीर ने घबराकर मजाक किया, लगता है यहाँ के चूहे भी बातें करते हैं। लेकिन सबके चेहरों पर एक अनकहा गहरा डर साफ झलक रहा था। उन्होंने लगने लगा था कि वे अब अकेले नहीं हैं। वे एक बड़े धूल भरे हॉल में पहुंचे। वहां पर पुरानी मशीनें अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। एक अंधेरे कोने में एक बेहद पुरानी और धूल से ढकी गुड़िया पड़ी थी जिसकी एक आंख गायब थी। प्रिया ने उसे देखा और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे वहां गुड़िया उसे घूर रही हो। उसकी खाली आंखें एक रहस्यमय कहानी कह रही थी। जैसे ही राहुल ने उस गुड़िया को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, एक तेज हवा का झोंका आया और गुड़िया खुद ही एक तरफ लुढ़क गई। राहुल और समीर एक दूसरे को अविश्वास भरी नजरों से देखने लगे। उनके चेहरों पर अब कोई हंसी नहीं थी। नेहा ने फुसफुसाते हुए कहा, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें वहां से हिलने नहीं दे रही थी। अचानक मिल के अंदर एक बच्चे के रोने की पतली कांपती हुई आवाज गूंज उठी। यह कोई कल्पना नहीं थी, यह इतनी स्पष्ट थी कि वे सब इसे स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। आवाज मिल के सबसे गहरे और अंधेरे हिस्से से आ रही थी, जहां उन्हें कभी नहीं जाना चाहिए था। उनका दिल डर के मारे लगभग रुक चुका था। प्रिया की आंखें फैल गई। उसे लगा जैसे यह आवाज उसे अंदर बुला रही है। राहुल ने हिम्मत जुटाकर कहा, शायद कोई जानवर होगा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर साफ झलक रहा था। रोने की आवाज और तेज होती गई, साथ ही उनके आसपास की हवा और भी ठंडी होती गई, मानो किसी अदृश्य भयावह उपस्थित ने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया हो। डर के मारे वे अलग थलग पड़ गए। राहुल और समीर एक अलग रास्ते पर भागने लगे, जबकि प्रिया और नेहा दूसरे रास्ते पर। राहुल को लगा कि कोई अदृश्य साया उसके ठीक पीछे चल रहा है। उसने डर कर पीछे मुड़कर देखा, एक धुंधली काली आकृति और पुरानी मशीनों के बीच से गुजरते हुए देखा। वह डर के मारे जोर से चिल्लाया
और तेजी से भागा। समीर, जो कुछ कदम आगे था, अचानक फिसल कर गिर पड़ा, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसे धक्का दिया हो। उसे अपने कान के पास एक ठंडी बर्फीली सांस महसूस हुई और एक विचलित कर देने वाली आवाज ने उसका नाम पुकारा। उनका हर कदम अब जीवन और मृत्यु के बीच की एक भयानक लड़ाई बन गई थी। इस बीच प्रिया और नेहा एक छोटे अंधेरे कमरे में जा पहुंची। कमरे के बीच में एक पुरानी लकड़ी की मेज थी, जिस पर एक धूल भरी जर्जर डायरी रखी हुई थी। नेहा ने डायरी उठाई। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और उन पर स्याही फैलने लगी थी। उसमें उस मासूम बच्चे की कहानी लिखी थी जिसकी मिल में मौत हुई थी। एक छोटी बच्ची जिसका नाम आराध्य था, जो अपने पिता के साथ मिल में खेल रही थी और गलती से एक मशीन में फंसकर मर गई थी। डायरी में लिखा था कि आराध्य की आत्मा मिल में भटकती है और किसी से मदद चाहती है। जैसे ही नेहा ने यह पढ़ा, कमरे की रोशनी तेजी से फ्लिकरिंग करने लगी और उन्हें लगा कि वे अब सचमुच अकेले नहीं हैं। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया और एक जोरदार आवाज के साथ आराध्या के रोने की आवाज अब ठीक उनके कान के पास सुनाई दे रही थी, इतनी करीब कि वे अपनी सांसें रोक चुके थे। प्रिया और नेहा बुरी तरह से डर चुकी थी। उन्होंने देखा कि कमरे के कोने में जहां गुड़िया पड़ी थी, एक धुंधली सी आकृति बनने लगी। वह आकृति एक छोटी बच्ची की थी, जिसकी काली आंखें और बेजान थी। वह आकृति धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। राहुल और समीर किसी तरह वापस उनके पास पहुंचे, दरवाज़ा तोड़ने की बेताब कोशिश कर रहे थे। एक अंतिम प्रयास में उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया और चारों दोस्त बिना पीछे मुड़े मिल से बाहर भाग निकले। उनके दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही डरावनी तस्वीर थी, उस बच्चे की भयानक काली आंखों वाली आकृति। वे शहर की सड़कों पर तब तक भागते रहे जब तक कि वे पूरी तरह से थक नहीं गए और उनकी सांसें फूलने लगी। जब वे सब अंततः सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे तो उन्होंने एक दूसरे को देखा। सबके चेहरे सफ़ेद पड़ चुके थे और उनकी आंखों में उस रात का भयावह डर अभी भी स्पष्ट था। उस रात के बाद उनमें से किसी ने भी उस पुरानी मिल के बारे में कभी बात नहीं की। उन्हें पता था कि उन्होंने एक ऐसी सच्चाई का सामना किया है जिसे तर्क से नहीं समझाया जा सकता। वे जानते थे कि मिल का शाप अभी भी वहाँ है और आराध्य की आत्मा अभी भी न्याय और शांति की तलाश में भटक रही है और शायद वह किसी और को भी अपनी भयानक कहानी सुनाने का इंतज़ार कर रही है। तो दोस्तों, ये कहानी का एंड इधर ही होता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये छोटी सी और ये रियल कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी ही और छोटी बड़ी कहानियाँ लेकर आऊँ। तो दोस्तों, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।